हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो बैंक निफ्टी आज देखेंगे एक गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, और उसके बाद से आप देखेंगे जो कल हम लोगों ने एक मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वही मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुआ और पूरे दिन इसी के अराउंड आज ट्रेवल किया। इवन आप निफ्टी भी देखेंगे तो कंप्लीट आपको एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। तो ये इस मंथ का पूरा स्टोरी रहा है अभी तक। अगस्त मंथ में आप देखेंगे बहुत सारे साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिलेंगे। आज के दिन भी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, यहाँ पे सस्टेन भी हुआ, कंसोलिडेट किया, लेकिन यहाँ पे मूव नहीं किया। तो ये एक दिखाता है इनसिग्निफिकेंट, जब भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है बायर्स को ऊपर ले जाने का या फिर सेलर्स को नीचे ले जाने का, तो मार्केट ऐसे ही रेंज में फंसा रहता है और ये फर्दर कंटिन्यू भी रह सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम पहले से अलर्ट रहेंगे। हमने ऑलरेडी कई दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि जब भी मार्केट ऐसा नेचर शो करे तो वहाँ से हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने थोड़ा रिस्क को मैनेज करते हुए चलना चाहिए कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हो तो वो छोटे हों। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर कॉल साइड अटैम्प्ट लिए, फिर यहाँ पुट साइड अटैम्प्ट लिए, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पे अटैम्प्ट लिए, तो यहाँ पे हमारे लॉसेस ही एक्सीड करते जाएंगे क्योंकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा। आप देखेंगे बैंक निफ्टी पूरे दिन 150 पॉइंट में ही आज मूव किया है। तो ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट रेंज है। आप बोल सकते हैं कि 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, एक एक कैंडल में मूव कर जाता है 200 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ना बायर्स ना सेलर, जिसके वजह से आप देखेंगे ये पूरे मंथ आप अगर देखेंगे तो ऐसा ही रहा है। यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे मार्केट मूव करने का कोशिश किया यहाँ पे तुरंत रिवर्स हो गया और छोटे छोटे रेंजेस में मार्केट ट्रैवल किया है। थोड़े थोड़े गैप अप या फिर गैप डाउन हुए हैं जो कि उस रेंज को कंटिन्यू किया है वापस से, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। सुबह मैंने भी एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश किया कॉल साइड, ऐसा लगा कि मार्केट अगर सस्टेन करता है गैप अप को, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा था तो हो सकता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे देखेंगे जो इरोड हो रहे थे इसके वजह से मैंने भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था पोजीशन, कुछ 6000 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद से कोई मेजर ट्रेड या फिर कोई भी ट्रेड नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मूव या फिर मोमेंटम नहीं दिखा प्रीमियम पे जहाँ पे एंट्री लिया जा सके। तो ये पूरे मंथ का स्टोरी चल रहा है और ये इसीलिए मैं बोलता हूँ हमें जब भी मार्केट 3-4 दिन साइडवेज रेंज में चला जाए तो हमें एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए। हमें ये चीज़ नोटिस करके रखना चाहिए कि मार्केट अगर 4 दिन अगर फर्दर स्ट्रेच कर जाए देन हमें वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो। ये हो सकता है अगर कंटिन्यूएशन में अगर फर्दर स्ट्रेच होता रहे तो हमारे लॉसेस एंड प्रॉफिट जो रहे वो छोटे रहें। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता भी है तो वो हमें सामने से दिख जाएगा, लेकिन हम एंटिसिपेशन में अगर बार बार एंट्री लेंगे और बार बार वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे लॉसेस ही एक्सीड करें। क्योंकि आप देखेंगे जो प्रीवियस वीक में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऐसे मार्केट के बाद से अब तो एक डायरेक्शनल मूव आ ही जाएगा। इसके वजह से अगर मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट लेंगे तो 1 दिन 2 दिन, यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे दिन चौथे दिन, आज के दिन मिला के अगर 5वें दिन, यहाँ पे 5 दिन मार्केट साइडवेज रहा है। और ऐसे दिन अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट लेंगे, बड़े अटेम्प्ट्स लेंगे, कोई डायरेक्शनल प्लान करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपके लॉसेस एक्सीड ही करें। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब भी मार्केट अगर साइडवेज स्ट्रेच हो जा रहा है तो हमारे माइंडसेट में ये नहीं रहना चाहिए कि हमें तुरंत बड़े अटेम्प्ट्स लें। हमारा माइंडसेट ये रहना चाहिए कि अगर फर्दर स्ट्रेच होता है मार्केट तो हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, ताकि अगर हमारे लॉसेस भी हो तो छोटे रहें और हमारे प्रॉफिट्स भी हो तो छोटे रहें। और हमें फर्दर अगर सामने से ब्रेकआउट दिखता है देन वहाँ पर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। ये चीज़ मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ लोगों के दिमाग से निकल जाता है। और फ्रस्ट्रेशन ऐसा चीज़ है कि आपको मजबूर कर देता है गलतियाँ करने का। अगर लगातार आप साइडवेज मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बड़े अटेम्प्ट्स में वो चीज़ निकल जाएंगे और वहाँ पे आपके लॉसेस भी एक्सीड कर जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। जब तक मार्केट साइडवेज चल रहा है हमें उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें अकॉर्डिंगली ही प्लान करना पड़ेगा। जब भी सामने से कोई ब्रेकआउट मिलेगा, कोई डायरेक्शनल मूव आ जाएगा, देन हो सकता है हमें फिर वहाँ पे 3-4 दिन अच्छे फिर मार्केट भी मिले बाइंग के। लेकिन अभी तो कंप्लीटली सेलर्स मार्केट ही चल रहा है। जहाँ मार्केट ओपन हो रहा है वहाँ से 200-300 पॉइंट अगर ऊपर नीचे कोई भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्रिएट कर दे रहा है तो वहाँ पे वो पूरे दिन सेफ रह रहा है और वहाँ से कुछ पॉइंट भी गैदर करके जा रहा है। लेकिन बाइंग में आप देखेंगे कि डायरेक्शनल मूव यहाँ पे कहीं ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स या लॉसेस ही गैदर करने होंगे और उसी से अपना काम चलाना होगा जब तक मार्केट में कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं आ जाता। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।